साथियों, आप सभी का स्वागत है SK1 में। तो आज हम बात करेंगे फिर से आपके सर्वनाम। दो टॉपिक पे अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है सर्वनाम को, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसमें हमने ये बात किया था कि आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक के भी रूप में होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी रूप में होता है, जो इसका पहला प्रकार है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर कब कहाँ से जो है आपका निजवाचक होगा और कहाँ से मध्यम पुरुषवाचक होगा और कहाँ से आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, इन सबको जो है पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं बता दूं कि ये वाला मेरा जो है आपको चर्चा करना है इस विषय पे, ठीक है। इस विषय पे बात किया है तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि इसमें अगर आप सर्वनाम की जगह पे अगर खुद शब्द रखते हैं और कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आपका निजवाचक होता है। इसमें लिखवाए थे कि इसमें आप की जगह पे अगर खुद शब्द रखते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पे आप जो होता है ना, वो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उस कंडीशन में आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। इतना बातें हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जब संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। तो ठीक है, इसमें भी आप का प्रयोग भी वही चीज़ें होगा। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आप का प्रयोग करेंगे, पर उनका गुणगान करेंगे। गुणगान का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक हैं, यानी कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, ठीक है। अब इनके बारे में कह देंगे कि वो भारत के जो है एक महान नेता थे। तो यहाँ पे उनका हम गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान करने की वजह से यहाँ पे जो आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ना, वो किसके लिए किया गया है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए किया गया है। यहाँ पे आपका निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अब इस तरह से तो बताया, आप समझ में नहीं आया तो लिखिए ना इसको, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। लिखिए, पहले वाक्य में कोई संज्ञा दी जाए, पहले वाक्य में कोई संज्ञा दी जाए, पहले वाक्य में कोई संज्ञा दी जाए, पहले वाक्य में कोई संज्ञा दी जाए और बाद में उस संज्ञा की और बाद में उस संज्ञा की और बाद में उस संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुनरावृत्ति रोकने के लिए परिचयात्मक अथवा गुणगान शैली में आपका प्रयोग होता है तो आप अन्य पुरुष होता है, अब जैसे जो बोले थे वो तो लिख दिए, ठीक है। अब बात किया जाए जैसे में क्या होगा आपका, तो जैसे में लिखिएगा, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की। आप भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री भी
रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखेंगे तो पंडित नेहरू की बात की जा रही है, ठीक है। पंडित नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की, बिल्कुल सही है। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप जो है भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, यानी कि जो पंडित नेहरू है ना, इन्हीं के स्थान पर संज्ञा, यानी इसी संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किए हैं, आप का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप जो है कौन सा सर्वनाम है, तो आपका जवाब होगा आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे जो आप शब्द दिया गया है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है। दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है और आप का प्रयोग जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका किया जाता है, और इसी का प्रयोग निजवाचक में तो किया ही जाता है। पर ये दो नियम आपको विशेष तौर से याद रखने होंगे। हालांकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी अगर देखा जाए, टेट सुपर टेट देखा जाए, तो उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो है कौन सा आपका सर्वनाम है, तो मुझे आशा है समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे भाई साहब, और नोट करने के साथ साथ जो है ऊपर को हम मिटाते हैं और एक नोट डालकर लिखेंगे उसमें कि बहुत लोग कहते हैं ना कि स्वयं और खुद और स्वतः ये निजवाचक होता है, नहीं होता है। ये जो होता है ना विशेषण में आपके आते हैं, विशेषण में आते हैं। और कौन सा विशेषण होगा, चलिए हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए विशेषण बोल रहा है, सॉरी, क्रिया विशेषण में आते हैं, स्वतः आता है, खुद आता है, स्वयं आता है। तो इसी को नोट में हमको लिखना है कि आखिर ये क्रिया विशेषण क्यों होते हैं। बहुत विद्वान मानते हैं कि स्वतः, स्वयं और उसके बाद से खुद, ये जो होता है ना, ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। पर ये सिद्धार्थ क्या है, ये आपका गलत है। तो इसलिए नोट डाल के आप लिखिए, अगला नोट डाल के लिखेंगे, इसमें नोट डालिए और लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा, कतिपय विद्वान कतिपय का मतलब होता है कई विद्वान, ठीक है। कतिपय विद्वान खुद स्वतः और स्वयं को खुद स्वतः और स्वयं को खुद स्वतः और स्वयं को निजवाचक सर्वनाम बताते हैं, निजवाचक सर्वनाम बताते हैं, निजवाचक सर्वनाम बताते हैं, जो पूर्णतः गलत है, जो पूर्णतः गलत है, जो पूर्णतः गलत है। वास्तव में खुद स्वतः और स्वयं अव्यय है, स्वयं अव्यय है। क्या है, स्वयं अव्यय है, यानी क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अब कहेंगे कि कैसे है भाई, समझाइए इसको हमको, ठीक है। यानी कि बहुत से विद्वान होते हैं जो खुद स्वतः और स्वयं को निजवाचक सर्वनाम बताते हैं, जो पूर्णतः क्या है, गलत है। वास्तव में खुद स्वतः और स्वयं जो होता है वो आपका अव्यय होता है, यानी क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की जो विशेषता बताता है, ठीक है। क्रिया की जो क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो ठीक है, इस नोट डाल को इसको लिख लेंगे, आप फटाफट लिख लीजिए इसको, ठीक है। और कैसे है तो देखिए, जैसे हम बात करें कि मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है कि मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा,
मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं वहाँ खुद पहुँच जाऊँगा यहाँ पर दिया गया, ठीक है। मैं वहाँ खुद पहुँच जाऊँगा, तो यहाँ पे कैसे पहुँचूँगा, खुद पहुँचूँगा। अब कैसे पहुँचूँगा, यहाँ से कैसे से प्रश्न करने पर मिल रहा है खुद। अरे जब खुद मिलता है, अभी तो पढ़े नहीं हैं आप, क्रिया विशेषण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या से कैसे पहुँच जाऊँगा, यहाँ से क्रिया से अगर क्वेश्चन करेंगे कैसे पहुँच जाऊँगा, तो आपका मिलेगा क्या, खुद मिलेगा। और जब मिलता है कैसे से प्रश्न करने पर, तो वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो बताइए कैसे आप कह दिए कि ये जो है निजवाचक सर्वनाम है, बताइए रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। भाई साहब कैसे पहुंच जाऊंगा, खुद पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच पाऊंगा, स्वयं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और कैसे पहुंचूंगा, स्वतः पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वयं, स्वतः और खुद जो होता है आपका, वो निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है, बल्कि वो गलत होता है। होता क्या है, वो आपका अव्यय होता है। और अव्यय में क्या होता है, तो अव्यय में आपका जो है क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। इतना जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। तो गलत से यार बचो, ठीक है, गलत पढ़ने से आपको बचना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कहीं पे भी कोई भी त्रुटि न हो और अच्छे से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये निजवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है, यहाँ से ख़त्म होता है। अब अगला जो है, 3 तक तो ख़त्म कर दिए कि 2 तक ख़त्म किए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग पढ़ा मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद से आपका दूसरा जो पढ़ रहे थे अभी जो है, कौन सा था आपका, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में भी किया जाता है और आपका प्रयोग अन्य पुरुष में भी किया जाता है, ठीक है, ये भी जान लिए हम। अब उसके बाद से स्वतः, खुद, स्वयं, ये भी पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब तीसरा हेडिंग दीजिएगा, और वो तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, तो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, ये तीसरा हेडिंग, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग तो ऐसे ही देख लीजिए कि संबंध को बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, एक जो होता है और एक क्या होता है, सो होता है। तो जो किसके लिए प्रयोग होता है और सो किसके लिए प्रयोग होता है, तो जो है ध्यान रखिएगा, ये मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम, मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये जो सर्वनाम है क्या है, मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम है। और ये जो है आपका सहसंबंधवाचक है। क्या है, सहसंबंधवाचक, सहसंबंधवाचक सर्वनाम। इसी को और नाम से जानते हैं, किस किस नाम से जानते हैं, तो इसी को जो है ध्यान रखिएगा, नित्य संबंधी सर्वनाम भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, नित्य संबंधी सर्वनाम, नित्य संबंधी सर्वनाम, इसको नित्य संबंधी सर्वनाम भी कहते हैं। और इसी को जो है हम एक और नाम देते हैं, और वो है अन्योन्य। क्या नाम है, अन्योन्य। ध्यान रखिएगा, अन्योन्य संबंधवाचक सर्वनाम, अन्योन्य संबंधवाचक सर्वनाम, 3 नामों से जाना जाता है इसे, ठीक है। सहसंबंधवाचक सर्वनाम, नित्य संबंधवाचक सर्वनाम, अन्योन्य संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। किसे, तो सो को जाना जाता है, जो होता है आपका मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब एक नोट डालेंगे इसी में, इसी के नीचे, ठीक है। नोट डाल के लिखिएगा कि कभी कभी, लिखिएगा, कभी कभी सहसंबंधवाचक सर्वनाम, सहसंबंधवाचक सर्वनाम, कभी कभी सहसंबंधवाचक सर्वनाम सो के स्थान
सो के स्थान पर वह या वे वह या वे आ जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए बोल रहा है कि सहसंबंधवाचक सर्वनाम सो के जगह पे वह या क्या आ सकता है, वे आ जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में वह या वे ऐसी स्थिति में वह या वे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। क्या कि बोल रहा है कि कभी कभी जो है सहसंबंधवाचक सर्वनाम सो के स्थान पर, किसके स्थान पे, तो सर सो के स्थान पर जो है आपका वह भी आ सकता है और वे भी आ सकता है। लेकिन जब वह या वे भी आ सकता है, अगर संबंध बता रहा है तो वहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम ही होता है। ठीक है, सर्वनाम ही होता है। अब कैसे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहसंबंधवाचक सर्वनाम ही होता है। कैसे होता है, तो एक और चीज़ लिखिएगा कि एक चीज़ और नीचे लिखेंगे कि सो जो है ठीक है, सो अविकारी है। सो क्या है, अविकारी है। अविकारी का मतलब जिसके रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और अविकारी है जो विकारी है। जो क्या है आपका विकारी है। तो जो विकारी है तो इसके विकारी क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा सो जो है आपका अविकारी है और जो विकारी है। ठीक, तो जो विकारी के रूप कौन कौन से होंगे, तो जो यहाँ पे लिख लीजिए, जो विकारी, जो के विकारी इस प्रकार है। जो कि विकारी इस प्रकार है, आगे लिखिएगा इसमें। ठीक है, सो जो है अविकारी है और जो है क्या आपका विकारी है, तो इसके प्रकार में आगे लिख लेंगे हम। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। समझ में तो आ गया होगा ऊपर वाला भी, नोट करते रहिए भाई साहब। ठीक है, नोट करते रहिएगा। लिखिएगा एक वचन में जो का प्रयोग। ठीक है, तो एक वचन में होता है जिससे क्या होता है, जो का विकारी जो है जिस हो गया, जिससे हो गया, जिसने, जिसको, जिसकी, जिसके, ठीक है, जिसके नहीं, जिसको, जिससे। ठीक है, जिससे लिखिए यहाँ पे, जिससे, जिससे, जिसने, जिसको। ठीक है, जिसके लिए, जिनके द्वारा, ठीक, जिनके द्वारा, जिसमें, जिस पर ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, या जिसका, जिसकी, जिसके भी हो जाएगा। जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, ये एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जो का विकारी रूप है, जो का विकारी रूप एक वचन में है, और जो का विकारी रूप आप बहुवचन में भी लिख लीजिए। बहुवचन में भी लिखिए, जिन्होंने, जिन्हें, जिन्होंने, जिन्होंने,
जिन है, जिनको जिन से, जिनको जिन से, जिनके द्वारा, जिनके लिए, जिन पर, जिनके लिए, जिन पर, जिनके, जिनका, जिनकी, जिनके, ये इसके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करके जो है आप इसको अच्छे से लिख लेंगे अपना। ठीक है, तो लिखिए फटाफट। उदाहरण देखते हैं आप इसके। उदाहरण में हमने बात किया था, जैसे करें कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, संबंध, यानी कि जो करेगा सो भरेगा। तो हम कहते हैं कि जो की जगह पे क्या आ सकता है, सॉरी, सो की जगह पे क्या आ सकता है, वो अभी आ सकता है आपका। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखाया है कि सो सर्वनाम के जो है स्थिति पर वह या वे भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में वह या वे संबंधवाचक सर्वनाम भी होती है। तो जैसे जो करेगा वह भरेगा, तो वह भी आएगा तो कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम ही होगा। अब ये नहीं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे आप, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो की जगह पे वह भी आएगा तो क्या होगा आपका, वही क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जो करेगा सो भरेगा। ऐसे एग्जाम्पल लिखिए, जो कह रहा था, जो कह रहा था, अब उसकी भी सुन लो, अब उसकी भी सुन लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होगा आपका, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जो कभी भूखा न सोया हो, तो जो कभी भूखा न सोया हो वो भूख को क्या जाने। जो कभी भूखा न सोया हो, सही बात है ना। जो कभी भूखा न सोया हो वह भूख को क्या जाने, वह भूख को क्या जाने। जो कभी भूखा ही न सोया हो वो भूख को क्या जानता है भाई साहब, कुछ भी नहीं जानता है, जानेगा क्या। जिनको कोई पूछता नहीं, अगला एग्जाम्पल लिखिएगा, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनका कोई पूछता नहीं, वे आज यहाँ पंचायती कर रहे हैं वे आज यहाँ पंचायती कर रहे हैं। सही बात है ना, ये भी पंचायती कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे आपका जो क्या होगा, संबंधवाचक होगा, और वह भी क्या होगा, देखिए सो के स्थान पे आया है। किसके स्थान पे आया है, सो के स्थान पे आया है, जिसके कारण से वह क्या होगा आपका, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उसी तरह से जिनको कोई पूछता नहीं वे आज यहाँ पंचायती कर रहे हैं। जिनको कोई कभी पूछता ही नहीं वो भाई साहब आकर यहाँ पे पंचायती कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें समझ में आया क्या, आया ना, गुड, लिखते रहिए। ठीक है, जिसे देखो वह हंस रहा 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 है, जिसे देखो वही इधर उधर भाग रहा है, जिसे देखो वही इधर उधर भाग रहा है, जिसे देखो वही इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, यानी जिसे देखो वह हंस रहा है, जिसे देखो वही इधर उधर भाग रहा है।
तो वही यहाँ पे आ गया है, क्या आ गया है वही। तो ध्यान रखिएगा वही जो मिलकर बना है ना, वह धन ही से मिलकर बना हुआ है, वह धन ही से मिलकर बना है, तो वो आपका वही हो गया। तो ध्यान रखिएगा वही जिसे आया यहाँ पे, ठीक है, जिसे यहाँ पे आया है, तो आपका ध्यान रखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका जो है, ये आपका हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर समझ में आई क्या? पूरा समझ में आया ना? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, हम मुझे आशा है कि दिक्कत कहीं नहीं हो रहा होगा। ठीक है, समझ गए भाई साहब? ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल भी हो गए आपके संबंधवाचक सर्वनाम के। आगे हम लोग बात करें किसके बारे में? निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो अगला हेडिंग दीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला हेडिंग देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हेडिंग दीजिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब कि सर ये फिक्स रहेगा, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार हैं इसके। निश्चयवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक है, पहला लिखिएगा निकटस्थ सर्वनाम, निकटस्थ, ठीक है, निकटस्थ सर्वनाम, और एक होता है दूरस्थ सर्वनाम, दूरस्थ सर्वनाम। निकटस्थ सर्वनाम, दूरस्थ सर्वनाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें होता है यह, एक वचन में होता है, ठीक है, और यह का बहुवचन है, यह बहुवचन में होता है, ठीक है, और इसमें वह एक वचन में होता है, ठीक है, और इसमें वे क्या होता है आपका? बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बात किया जाए तो नोट करके एक लिख लीजिए पहले, उसके बाद से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में, ध्यान रखिएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में रूप रचना की दृष्टि से कोई अंतर्भेद में, रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से कोई अंतर्भेद नहीं है, कोई अंतर्भेद नहीं है, कोई अंतर्भेद नहीं है, कोई अंतर्भेद नहीं है, दोनों एक समान है। ध्यान रखिएगा दोनों क्या है आपका? एक समान है, दोनों एक समान है। तो ध्यान रखिएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके बाद से निजवाचक सर्वनाम में रूप रचना की दृष्टि से कोई भी अंतर नहीं है, दोनों क्या है आपके? एक समान है, दोनों क्या है आपके? एक समान है। जैसे उदाहरण की बात करें हम लोग, तो उदाहरण में देखिए यह यहाँ क्या कर रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? यह का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो है किसका प्रयोग हुआ है? यह का प्रयोग हुआ है, यानी यह यहाँ क्या कर रहा है? वह कहाँ गया था, वह कहाँ गया था, वह जो है आपका क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखिएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चय, सॉरी ये निजवाचक नहीं है, ध्यान रखिएगा निश्चयवाचक है ना, हम लोग निश्चय बोल रहे हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में रूप रचना के दृष्टि से कोई अंतर्भेद नहीं है, दोनों एक समान है। तो यहाँ पर भी यह और यहाँ पर वह, ये दोनों क्या आपके? एक समान है, ठीक है, दोनों एक समान है। वह कहाँ गया था,
तो वह कहाँ गया था, यहाँ पे वह हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको यहाँ किसने बुलाया, इसको यहाँ किसने बुलाया था, ऐसे इसको यहाँ किसने बुलाया था, किसने बुलाया था। तो यहाँ पे देखोगे इसको यहाँ किसने बुलाया था, तो इसको जो है इसको का मतलब होता है, देखिए एक तरह से देखा जाए तो आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा ना। इसने बोला है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों रचना की दृष्टि से एक ही होते हैं, कोई अंतर्भेद नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर यह जो है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि यह यहाँ क्या कर रहा है, जब उसकी तरफ संकेत करेगा, क्या करेगा, संकेत करेगा, तो इसलिए वहाँ पे कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह यहाँ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह यहाँ क्या कर रहा है, अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना। अन्य पुरुषवाचक में है, सॉरी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में तो तुम नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और नोट डालकर जो है आप लिख लिए, तो एक और नोट डाल कर लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको यहाँ से डाउट शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। आपका डाउट जो है यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो नोट डालकर लिख लीजिए, एक नोट डालकर लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लिखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम को स्वतः इशारे या संकेत द्वारा ही पहचाना जाता है, अंतर यह है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम को सामान्यतः इशारे या संकेत द्वारा ही पहचाना जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के भी नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग संकेत के द्वारा ही क्या करते हैं, इसकी पहचान करते हैं, ठीक है। तो बस इतना समझ में आया। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो संकेत करता है। जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, तो वह लड़का में वह जो आया है वो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन संकेत कर रहा है, जिसकी वजह से आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।